श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ माह में आने वाले सकट चौथ व्रत की कथा। इसे साल की सबसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता है और विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं, उनकी विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। जितनी भी माताएं हैं वह अपने संतान के सारे दुखों को समाप्त करती हैं इस व्रत को करके। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही संतान का भाग्योदय होता है और इसके साथ ही संतान पर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो उसका भी नाश होता है। व्रत की कथा के श्रवण से व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। किसी भी व्रत की महिमा उसके व्रत की कथा के द्वारा बताई गई है। पौराणों में इस बात को उल्लेख मिलता है, जो व्यक्ति व्रत की कथा का श्रवण करता है उसके घर में समृद्धि का वास होता है। और फिर यह तो भगवान श्री गणेश की ही कथा है, जो कि सुख और समृद्धि को देने वाले हैं। आइए आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कथा, जो कि संतान के सभी दुखों का एकमात्र निवारण है। और इस व्रत की कथा के श्रवण से घर में हर प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। बोलो गणेश महाराज की जय, गजानन महाराज की जय। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनका प्रतिदिन पूजा पाठ, धर्म, कर्म आदि में मन तो लगता ही नहीं था। एक बार साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था। पड़ोसन भगवान श्री गजानन की पूजा कर रही थी। तब साहूकारनी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, इस सकट चौथ व्रत की क्या महत्ता है एवं इसको करने से भला किस फल की प्राप्ति होती है। तब पड़ोसन ने सकट चौथ की महिमा को बताते हुए कहा कि इस दिन जो भी व्रती व्रत को रखते हैं उन्हें यह व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की कृपा से पुत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्य, बुद्धि और सिद्धि सभी प्रकार की चीजों का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा को सुनने के पश्चात साहूकारनी ने वहीं पर व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा, यदि वह मां बनने के सौभाग्य को प्राप्त करती है तब वह भी सकट चौथ के इस व्रत को करेगी। भगवान गजानन की कृपा से उस साहूकारनी को गर्भ ठहर गया, परंतु साहूकारनी थी बहुत लालची, अतः खुशी तो हुई परंतु उसके मन का लालच तो और अधिक बढ़ गया। कहने लगी, अगर भगवान ने उसे बेटा दिया तो वह 2.5 सेर तिलकुट करेगी। भगवान ने उसकी पुकार को सुन ली और सौभाग्य से उस साहूकारनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद उस साहूकारनी की लालसा और भी अधिक बढ़ गई। फिर उसने कहा, जब बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूंगी। पार्वती के पुत्र के आशीर्वाद से उस लड़के का जब विवाह होने का योग आया तब लड़के का विवाह भी तय हो गया। इस पर समस्त इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उस साहूकारनी ने अपने किए हुए संकल्प को पूरा नहीं किया। यह देखकर भगवान श्री गणेश नाराज हो गए और उसे सबक सिखाने का ठान लिया। सबक सिखाने के लिए विवाह वाले दिन उस लड़के को ही गायब करके बहुत दूर किसी जंगल में भेज दिया। विवाह मंडल में जब लड़के को ना देखा गया तब सब अत्यधिक चिंतित हो गए। लड़के के होने वाली जो पतोहू थी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगी और घूमते घूमते जंगल भी गई, परंतु निराश होकर फिर वापस आ गई। साहूकार ने अपने बेटे की विरह की वजह से रोने लगी और विलाप करने लगी। साहूकारनी के रुदन को देखते हुए गांव वाले पुनः उस लड़के को ढूंढने के लिए जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका लड़का एक पेड़ पर जाकर बैठा हुआ था। पुत्र ने सबको उसकी माँ की गलती से तब परिचित करवाया और कहा, माँ ने सकट चौथ का व्रत करने का संकल्प लिया था, परंतु अपने लालच के कारण कभी भी अपने संकल्प का निर्वाह नहीं किया।
इसी वजह से भगवान श्री गणपति जी नाराज हैं। तब साहूकारणी को अपनी गलती का एहसास हुआ या वापस वह लौट करके उसने जिस जिस प्रकार के संकल्प को किया था और भगवान को वचन दिया था, उन सभी वचनों को उसने पूरा किया। तब गणेश जी की कृपा से साहूकारणी के सभी दुख माफ हो गए और उस साहूकारणी का बेटा भी सही सलामत घर को वापस लौट आया। इसी तरह यदि कोई माता सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती है, भगवान श्री गणेश की आराधना करती हैं, भगवान श्री गणेश के इस व्रत की कथा को श्रवण करती हैं, तब गजानन की कृपा से संतान पर आने वाली सभी प्रकार के संकट और मुसीबत टल जाते हैं तथा संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। विघ्न हरता मूषक महाराज की जय। हे गजानन महाराज, जिस प्रकार से आपने साहूकारणी के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर दिया और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति दी, उसी प्रकार से हम सभी माताओं की गोद सदैव भरी पूरी रखना। ऐसे संतान की प्राप्ति हम सभी को देना जो कुल के नाम को रोशन करने वाली हो, जो उत्तम स्वास्थ्य को रखने वाली हो और जिसका मुख तेजमय हो। इसी कथा के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।